नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, बड़े लंबे समय के बाद हम अपने स्टूडियो में वापस आ गए हैं और हमारे सभी दर्शक जो इंतजार कर रहे थे कि मैं कब ऑफिस रिज्यूम करता हूं, आप सबकी दुआ, आप सबका आशीर्वाद और आप सबके हौसले ने मुझे दुख की घड़ी में बहुत हौसला दिया और आपका सहयोग इस तरह से बना रहा, हम खुद को एक बार दोबारा मजबूत करके भारी मन से लौटे हैं। ऐसी क्षति है, ऐसा दुख है जिसको मुझे नहीं लगता है कि उसकी भरपाई हम कर पाएंगे, लेकिन फिर भी शो मस्ट गो ऑन। इसके पहले भी हमने कहा था, शो तो करना ही पड़ेगा, जीवन चलने का नाम है, चलते रहना पड़ेगा। मित्रों, एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। कल मैंने आपको थोड़ी झलक बताई थी, थोड़ी झलक दिखलाई थी। आज खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में, मुंबई में ईमानदार और भ्रष्ट पुलिस वालों के खिलाफ, दोनों एक दूसरे के खिलाफ, बल्कि ईमानदार और भ्रष्ट पुलिस वाले आमने सामने खड़े हो गए हैं। दोनों एक दूसरे के खिलाफ मोर्चेबंदी शुरू कर चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि दिशा और सुशांत की आत्मा आगे आगे चल रही है और ऐसे लोग जो पुलिस में रहते हुए, प्रशासन में रहते हुए, जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी थी आपको, हमको, सबको सुरक्षा देने की, उन्होंने सुरक्षा देने के नाम पर जो पाप किया, अपराध किया, उसके खिलाफ मुंबई पुलिस का एक तबका, या यूं कहें कि महाराष्ट्र पुलिस का एक तबका बड़ी मजबूती से खड़ा हो गया है। खबर आ रही है कि परमबीर सिंह की इस मामले में घिघी बंध गई है और परमबीर सिंह के बहुत सारे गैंग वाले जो पुलिस ऑफिसर हैं, और उनके गैंग के पुलिस ऑफिसर ऊपर से लेकर नीचे तक है। ये कोई ऐसा नहीं है कि उनके मातहत कोई कमिश्नर रैंक में हो या डिप्टी कमिश्नर रैंक में हो, असिस्टेंट कमिश्नर रैंक में हो, इंस्पेक्टर रैंक में हो या कांस्टेबल हो। ऊपर से नीचे तक उनके बहुत सारे रैंक एंड फाइल जो हैं उनके समर्थक रहे हैं। लेकिन अब परमबीर सिंह के खिलाफ मोर्चेबंदी शुरू हो गई है। अंदरूनी खबर मिल रही है कि वर्तमान पुलिस कमिश्नर विवेक फंसलकर जो है वो भी परमबीर के ही गैंग के हैं और वर्तमान डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी रश्मि शुक्ला का परमबीर सिंह से 36 का आंकड़ा है। पावर गैलरी में यह चर्चा चल रही है कि किस प्रकार से रश्मि शुक्ला के खिलाफ परमबीर सिंह ने षड्यंत्र किया था और कैसे रश्मि शुक्ला को परमबीर सिंह जब तक सर्विस में रहे परेशान करते रहे और परमबीर शुक्ला जैसे न जाने कितने भ्रष्टाचारी ऑफिसर हर एक उन ऑफिसरों के खिलाफ खड़े रहे जो कुछ अच्छा करना चाहते थे, बड़ा करना चाहते थे, बढ़िया करना चाहते थे, आपकी हमारी सुरक्षा की पूरी गारंटी लेकर के अपने सर्विस रूल के हिसाब से ईमानदारी से प्रयास करना चाहते थे। लेकिन परमबीर सिंह एक ऐसा बदनुमा दाग बन गया है एंटायर पुलिस कम्युनिटी के लिए, एंटायर, न सिर्फ महाराष्ट्र वरन कि पूरे भारत में परमबीर सिंह, और इनके खाली अकेले एक परमबीर सिंह नहीं है, देश में परमबीर सिंह की संख्या बहुतायत में है। हमें जो सूत्र बता रहे हैं, जिनके हवाले से हम ये आपको खबर दे रहे हैं, उनका कहना है
कि 20 to 30% पुलिस ऑफिसर्स ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं और वो कोशिश करते हैं कि लोगों को न्याय मिले, लेकिन 70% पुलिस अधिकारी ऐसे हैं जो सिस्टम को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है, रॉटन सिस्टम बना दिया है। सिस्टम अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। कहीं कहीं सिस्टम के ऊपर अगर पॉलिटिकल लीडर अच्छे आते हैं तो वो सिस्टम को दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ। और मैं उसका जीता जागता उदाहरण हूं। जब मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस को कोई बात संज्ञान में लाने की कोशिश की तो उस पर कैसे अमल हुआ, यह नहीं कि मैं जर्नलिस्ट हूं इस वजह से। मैंने देखा, बिना अपनी पहचान बताए हुए मैंने जानने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश पुलिस कैसा व्यवहार करती है। और मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश पुलिस न सिर्फ प्रॉम्प्ट है, पंक्चुअल भी है और कानून के साथ काम भी कर रही है जिम्मेदारी से। यह दर्शाता है कि अगर पॉलिटिकल लीडरशिप में दम हो, ताकत हो, तो वो पुलिस को अपने इशारे पर ठीक कर सकती है। लेकिन अगर पॉलिटिकल लीडरशिप में खुद ही पॉलिटिकल लीडरशिप करप्शन में आखंड डूबा हो तो वो किसे अच्छा होने की सलाह देंगी। मित्रों, वही हुआ। महाराष्ट्र में विवेक फणसलकर के ऊपर भी कृपा तब के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की थी। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पूरे देश में अब उनके व्यक्तित्व को किसी परिचय से नहीं नवाजा जा सकता। उनका परिचय आ गया है सामने, और उनका परिचय है कि वो शासन को अपनी गुंडागर्दी करने के लिए उपयोग करने वाले एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने यह साबित कर दिया कि हाई कोर्ट के किसी आदेश को भी ताखे पर रखा जा सकता है। हाई कोर्ट के किसी भी ऑब्जर्वेशन को ताखे पर रख करके सरकार ऐसे टेंटेड व्यक्ति को प्रशासन में शामिल कर सकती है जिसके ऊपर हत्या के गंभीर आरोप लगे हैं। सचिन बाजे, वो एक पुलिस ऑफिसर था, 16 वर्ष से सस्पेंड था और हाईकोर्ट के ऑब्जर्वेशन पे सस्पेंड किया गया था। उसके बाद भी सचिन बाजे को ख्वाजा यूनुस खान के मर्डर के चार्ज में सस्पेंशन चल रहा था। ख्वाजा यूनुस खान की मां ने अर्जी लगाई है, एक PIL लगाई है, जब सचिन बाजे को रीइंस्टेट किया जा रहा था महाराष्ट्र सरकार में। लेकिन उस अर्जी की आज तक मुंबई हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। यह था उद्धव ठाकरे का इकबाल, यह था आदित्य ठाकरे की गुंडागर्दी, कि वो कैसे अदालतों तक को इन्फ्लुएंस करता था, वो कैसे पुलिस को अपने इशारे पर नचाता था। विवेक फणसलकर अगर ये हिमाकत कर रहे हैं कि दिशा सालियान के पिता के एप्लीकेशन को FIR में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये किसी के इशारे पर कर रहे हैं। उनको मालूम है कि उनके जो पॉलिटिकल आका हैं, उनके जो पॉलिटिकल मास्टर हैं, वो किनकी बात सुनेंगे और वो कैसी बात सुनना चाहते हैं। अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को खुश करने के लिए विवेक फणसलकर ने FIR रजिस्टर नहीं किया। लेकिन अब अंदर की जो खबर आ रही है, नीचे से लेकर ऊपर तक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे जो जानकारी मुहैया करा रहे हैं पुलिस ऑफिसर, उसमें कांस्टेबल भी हैं, उसमें इंस्पेक्टर भी हैं, उसमें ACP DCP कमिश्नर तक हैं, कमिश्नर रैंक के ऑफिसर तक हैं जो मुझे सूचना मुहैया करा रहे हैं। आपको याद होगा एक ऑफिसर संजय पांडे, वो भी मुंबई के पुलिस कमिश्नर बने, बाद में वो DGP भी महाराष्ट्र के कुछ दिन के लिए बने थे। संजय पांडे को इस परमवीर सिंह ने इतना परेशान किया कि उन्हें अरेस्ट तक करवा दिया। रश्मि शुक्ला के खिलाफ इस परमवीर सिंह ने ऐसे ऐसे कृत्य किए हैं जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता है। आज रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की DGP हैं। संजय पांडे जो एक बेहद स्मार्ट, पढ़े लिखे, ड्राई ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर थे, उनके खिलाफ षड्यंत्र करके परमवीर सिंह और उद्धव ठाकरे ने उनको संट करने की पूरी कोशिश की।
बाद में जब उनके टेन्योर सीनियर मोस्ट होने के बाद भी उन्हें संट किया जाता रहा, उनको परेशान किया जाता रहा। लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाले की मर्जी के सामने किसी की चलती नहीं है। ऊपर वाले दिशा और सुशांत के मार्फत ये सब काम करवा रहे हैं। संजय पांडे भी दोबारा पूरे ताकत से पावर में लौटे और रश्मि शुक्ला तो आजकल डीजीपी बनी है महाराष्ट्र की। और अब जो नाम आ रहा है, जैसा मैंने कल बताया, अगर दाते साहब का जो एनआईए को हेड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, अगर दाते साहब बन जाते हैं मुंबई के पुलिस कमिश्नर, तो चाहे वो रश्मि शुक्ला हो या दाते साहब हो या संजय पांडे हो, ये इनका भी एक पूरा जो कुनबा है, ईमानदार, मैं पूरी तरह से ईमानदार नहीं कहता हूं, लेकिन अगर परमबीर सिंह की तुलना में तो ये लोग बहुत ईमानदार हैं, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। परमबीर सिंह ने आजकल जो कृत्य किया है लीलावती हॉस्पिटल में रहते हुए, वो भी किसी से छिपा नहीं है और लगातार काम कर रहा है। लेकिन दाते साहब अगर एनआईए के हेड रहते हुए मुंबई के पुलिस कमिश्नर बन जाते हैं, तो आप मान के चलिए कि ईमानदार बनाम भ्रष्ट किया ताला खुलने वाला है। मुझे दाते साहब के बारे में बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन जो लोगों ने मुझे बताया, जो मेरे सूचना तंत्र है, उनकी तरफ से जो मुझे जानकारी मिली है, उस हिसाब से दाते साहब बहुत ही कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं और ऑनेस्ट ऑफिसर हैं। और अगर दाते साहब को यह प्रभार मिल जाता है, मुंबई के पुलिस कमिश्नर नियुक्त हो जा सकते हैं। वो देवा भाऊ के बहुत करीबी भी हैं। रश्मि शुक्ला भी देवा भाऊ के राखी भाई रहे हैं और इसी का खामियाजा रश्मि शुक्ला को उठाना पड़ा था। और आजकल ये मैं हैरान हूं कि देवा भाऊ और हमारे गृह मंत्री जी कैसे परमबीर सिंह को झेल रहे हैं। क्या हमारे अमित शाह जी को मालूम नहीं है परमबीर सिंह का कृत्य? क्या देवा भाऊ को मालूम नहीं है परमबीर सिंह का कृत्य? और सब कुछ मालूम होते हुए अगर परमबीर सिंह को भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता बचाने की कोशिश करें, तो इससे अभद्र बात कुछ हो नहीं सकती। मैं नहीं मानता हूं कि देवा भाऊ ऐसा करेंगे। हो सकता है कुछ रणनीतिक या कोई ऐसी चाल हो जिसकी वजह से देवा भाऊ कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। लेकिन देवा भाऊ इतने दिन से मुख्यमंत्री हैं, वो दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं, तो देवा भाऊ को प्रशासन का कोई अनुभव नहीं हो या देवा भाऊ को कोई कौन पुलिस ऑफिसर कैसा है, उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, इसकी जानकारी नहीं हो, यह असंभव है। देवा भाऊ को सब मालूम है। और अगर सब मालूम है, उसके बाद भी अगर वो एक प्रकार से समधी बनाए हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता उनके समधी हैं, नागपुर के एक बीजेपी नेता परमबीर सिंह के समधी हैं, तो अगर परमबीर सिंह को उन्होंने समधी बना लिया है तब तो कोई बात नहीं है। और अगर समधी नहीं है तो परमबीर सिंह के खिलाफ देवा भाऊ आज नहीं तो कल कार्रवाई को अंजाम देंगे। देवा भाऊ को यह बात जान लेनी चाहिए कि परमबीर सिंह एक ऐसा अवसरवादी पुलिस ऑफिसर है जिसके ऊपर देवा भाऊ अगर डिपेंड रहते हैं तो भारी गलती करेंगे। अमित शाह जी अगर उनके ऊपर डिपेंड करते हैं या उनकी बातों पर भरोसा करते हैं तो बहुत बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि यही परमबीर सिंह है जिसने दिशा और सुशांत के पूरे केस को डेविएट किया है, जिन्होंने हत्यारे को बचाने की कोशिश की है, कवर अप करने की कोशिश की है, दिशा के केस को सुसाइड बताने की कोशिश किया है, सुशांत के केस को सुसाइड बताने की कोशिश किया है। यही परमबीर सिंह है जो बड़े बड़े नेताओं को जाकर के कान में ब्रीफ कर रहे हैं कि साहब मीडिया के ऊपर मत चलिए, मीडिया तो ऐसे ही अपने टीआरपी के लिए काम कर रही है। सही बात यह है कि सुशांत ने सुसाइड कर लिया है और दिशा ने भी सुसाइड कर लिया है। ये परमबीर सिंह ही हैं जिन्होंने सारे नेताओं को बरगलाने का काम किया। अब अगर देवा भाऊ आज भी परमबीर सिंह पर भरोसा कर रहे हैं या उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं,
तो दाल में कुछ काला नजर आने लगेगा। लेकिन राजनीतिक स्तर पर तो कुछ भी हो सकता है। सच्ची बात यह है कि मुंबई का एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर का तबका बड़ी मजबूती से इस दांव में लग गए हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। परमबीर सिंह, सचिन बाजे जैसे पुलिस ऑफिसर से हिसाब चुकता करने का वक्त आ गया है। और ये मैं अंदर की खबर बता रहा हूं। सारे ईमानदार ऑफिसर इकट्ठे हो गए हैं। ऐसा नहीं कि उनकी मीटिंग हो रही है कहीं पर या फोन में चैटिंग चल रही है, और वो चैट मेरे पास उपलब्ध है, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सारे ईमानदार ऑफिसर गोलबंद हो गए हैं और उन्होंने महाराष्ट्र में शुद्धिकरण का अभियान शुरू कर दिया है। 2 एग्जाम्पल मैं और देता हूं। एसीपी निपुंजे और डीसीपी खड़गे साहब जो हमारे शो में आए थे, जिन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया था कि परमबीर सिंह मास्टर है किसी भी डेथ को सुसाइड में कन्वर्ट करने का। और एसीपी निपुंजे ने कहा कि हमने तो पूरा स्टिंग ऑपरेशन दिया है, जिसमें एक पूर्व ऑफिसर ने, मुंबई पुलिस का ही ऑफिसर था, जिसने कहा कि एसीपी निपुंजे को कि आपको मैं जानता हूं, आप इसमें बिल्कुल निरपराध हैं, आपका कोई अपराध नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे हाथ बंधे हुए हैं और बांध रखे हैं परमबीर सिंह ने। नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा कि मेरे हाथ बांध रखे हैं, ऊपर से मुझे आदेश है, तो यह कार्रवाई मुझे आपके खिलाफ करनी ही पड़ेगी। ये एसीपी निपुंजे का ऑन रिकॉर्ड बयान है। और जो दूसरे पुलिस ऑफिसर थे, उनके केस पर तो सुप्रीम कोर्ट से परमबीर सिंह को फटकार लग चुकी है। ये जो दलित एक्सप्लॉयटेशन का मामला था, इसमें से एक पुलिस ऑफिसर दलित हैं, एससी हैं, शेड्यूल कास्ट हैं। उनके खिलाफ जो परमबीर सिंह ने जो साजिश की थी, गहरी साजिश की थी, उसको लेकर के हाईकोर्ट ने रिलीफ नहीं दिया, तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई परमबीर सिंह को और कहा कि यह फालतू का धंधा बंद कीजिए, आपको इस मामले में कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। उन्होंने केस वापस कर दिया। तो दलित ऑफिसरों के एक्सप्लॉयटेशन का भी आरोप परमबीर सिंह पर लग चुका है। अब रश्मि शुक्ला, संजय पांडे जैसे ऑफिसर जो मन ही मन ये सोच रहे होंगे कि क्या करना चाहिए, तो वो करेंगे तो नहीं। सामने से अगर आप रश्मि शुक्ला जी को फोन करेंगे या संजय पांडे जी को फोन करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं बताएंगे, या और किसी ऑफिसर को फोन करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं बताएंगे। लेकिन सबके मन की इच्छा जगजाहिर हो रही है, ये मेरे सूत्र बता रहे हैं। और सबके मन की इच्छा है कि दिशा के केस में परमबीर सिंह के खिलाफ जरूर से जरूर कार्रवाई हो। केवल आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे को मैं क्यों कह रहा हूं दिशा के केस में? बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हो सकते हैं, हमारे दर्शक, जो शायद ये शंका व्यक्त कर सकते हैं कि उद्धव ठाकरे की इसमें क्या भूमिका है। उद्धव ठाकरे की भूमिका सिर्फ बाप होकर के बेटे को बचाने की भूमिका नहीं है। उद्धव ठाकरे की भूमिका इस पूरे क्राइम को, दिशा के खिलाफ जो कुछ भी हुआ, उस सबको इंस्टिगेट करने, उसको रचने, उसको बढ़ाने, इस सब का काम उद्धव ठाकरे ने किया। अब अनजाने में किया और जान के किया, ये उद्धव ठाकरे बताएंगे इंक्वायरी के दौरान। लेकिन उद्धव ठाकरे की पूरी भूमिका है दिशा की हत्या में, और इस बात से उद्धव ठाकरे को अब बचाया नहीं जा सकता। सवाल है कि नए जो पुलिस कमिश्नर होंगे वो किस प्रकार से व्यवहार करेंगे। डीजीपी महाराष्ट्र भी व्यवहार कर सकती है, लेकिन डीजीपी महाराष्ट्र रश्मि शुक्ला इंतजार कर रही है। किस बात का इंतजार कर रही है? अदालत का इंतजार कर रही है। 30 अप्रैल को 52 नंबर पर जब सुनवाई शुरू होगी,
और जब पुलिस से को नोटिस जाएगा, अब पुलिस से यह पूछा जाएगा कि आपने सतीश सालियान का एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया, तब फिर रश्मि शुक्ला की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, जो नए पुलिस कमिश्नर है उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि अदालत यह भी कह सकती है कि डीजीपी हाजिर हो। मुंबई पुलिस कमिश्नर को भी नहीं भी बुला सकती है, सीधे महाराष्ट्र के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को बुला सकती है अदालत और पूछ सकती है रश्मि शुक्ला से कि अगर एक डिसीज्ड का फादर, एक विक्टिम का पिता हत्या और बलात्कार जैसे आरोप का कंप्लेन लेकर के आते हैं तो आपने एफआईआर रजिस्टर क्यों नहीं किया, क्यों नहीं आपके खिलाफ सुओ मोटो कानूनी कार्रवाई की जाए। और ये जो अदालत के जो सेट नॉर्म्स है उसकी पूरी अवहेलना है। देयरफॉर इट कम्स अंडर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सो व्हाई कांट कोर्ट प्रोसीड फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? ये सीधा सीधा मुंबई हाई कोर्ट रश्मि शुक्ला से पूछ सकती है। इसीलिए खबर मिल रही है कि रश्मि शुक्ला भी अलर्ट है और जो नए मुंबई के पुलिस कमिश्नर होंगे वो भी अलर्ट होंगे, क्योंकि उनको मालूम है 30 अप्रैल को फंसलकर रिटायर करेंगे, 1 तारीख को रिज्यूम करेंगे नए पुलिस कमिश्नर। 30 अप्रैल को अगर हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया मुंबई पुलिस को, कमिश्नर को हो सकता है सीधे मुंबई पुलिस कमिश्नर को और मलबानी पुलिस स्टेशन को नोटिस जारी करे और डीजीपी को भी जारी करे और एक कॉपी जो है होम मिनिस्टर को भी जाए, क्योंकि जितने स्टेक होल्डर हैं ये अदालत का प्रेरोगेटिव है कि किसे वो नोटिस सर्व करवाती है। वो किसी को भी सर्व करवा सकती है, वो सीधे मुख्यमंत्री को भी नोटिस सर्व करवा सकती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप जवाब दें, आप होम मिनिस्टर भी हैं, आप जवाब दें कि आपकी पुलिस कैसा बर्ताव कर रही है लोगों के साथ, एक ऐसे परिवार के साथ, एक ऐसे बाप के साथ जो अपनी बेटी के बलात्कार और हत्या के मामले में एप्लीकेशन लेकर के दर दर भटक रहे हैं। आपकी सरकार की जिम्मेदारी क्या है? आप प्रो पीपुल हैं या प्रो अपराधी हैं, प्रो क्रिमिनल हैं? ये ऑब्जर्वेशन लेने का अधिकार अदालत को है और अदालत ले सकती है। तो रश्मि शुक्ला भी महाराष्ट्र के डीजीपी अलर्ट हैं कि 1 तारीख को सीधा नोटिस मुंबई के पुलिस कमिश्नर को ही नहीं, महाराष्ट्र के डीजीपी को भी आ सकती है। ऐसी परिस्थिति में जवाब क्या होगा? और जाहिर है दिशा के वकील ये सवाल करेंगे कि विवेक फंसलकर के खिलाफ कार्रवाई क्यों ना शुरू की जाए। उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है और पूरे होशो हवास में किया है। क्यूवाइब नेटवर्क इसकी जानकारी देता रहा है। क्यूवाइब नेटवर्क के कार्यक्रम को वो लोग सुनते रहे हैं, देखते रहे हैं। सब कुछ देखने, समझने, जानने के बाद भी अगर विवेक फंसलकर ने 30 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की और पावर गैलरी में यह चर्चा शुरू करवा दिया कि विवेक फंसलकर इसलिए नहीं हाथ डालना चाहते हैं क्योंकि 30 तारीख को रिटायर कर रहे हैं, यह कोई संतोषप्रद जवाब नहीं होगा और अदालत को विवेक फंसलकर को जवाब देना पड़ेगा। और उसमें प्रोबेबल उत्तर जो विवेक फंसलकर ढूंढ रहे हैं वो ये कि एसआईटी चूंकि जांच कर रही है इसलिए फ्रेश एफआईआर की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल ये स्टैंड पूरी तरह से गलत होगा। क्यों? क्योंकि एसआईटी की जांच अलग है। जो नया फ्रेश एविडेंस आ रहा है उस एविडेंस के बिना पर दिशा के पिता कह रहे हैं कि फ्रेश एफआईआर दर्ज करो। एसआईटी ने उस एसआईटी पर क्या कहना जो 12 महीने जिसको लग गए एसआईटी के ऑफिसरों के नाम डिसाइड करने में, उस पर क्या भरोसा किया जा सकता है? इसीलिए दिशा के वकील ये दलील कोर्ट में दे सकते हैं, मिलॉर्ड पूरी तरह से पूरी दाल नहीं, पूरी दाल ही काली है। 1-2 दाल नहीं है दाल में जो काली है, पूरी दाल काली है। और पिता पुत्र के साथ मुंबई का भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर
पूरी तरह से हैंड इन ग्लोव होकर के दिशा के केस को तबाह करना चाहता है, दिशा के केस को कूड़ेदान में डालने की तैयारी कर रहा है, जो हम होने नहीं देंगे। और यही बात सच साबित होने जा रही है। इसीलिए आज रश्मि शुक्ला भी अलर्ट है, संजय पांडे जो रिटायर कर गए वो भी अलर्ट है, और बाकी जो ऑफिसर है, एक जैन है, वो आईपीएस रहे हैं पूर्व, जो इनको सपोर्ट करने के लिए, परमवीर सिंह को सपोर्ट करने के लिए कभी कभार आ जाते हैं, वो सब निशाने पर हैं। जितने लोग परमवीर सिंह के साथ काम कर रहे हैं, उससे अब जो 70-30 का रेशियो था दिशा सुशांत के मामले के बाद मुंबई में, वो 60-40 के रेशियो पर आ गया है। 60% ईमानदार ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं जो वाकई में अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करना चाहते हैं, किसी को इसमें फंसाने, अटकाने, भटकाने का वो काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो लेकिन है कि 30 अप्रैल और 1 मई के बीच में क्या गुल खिलता है, अदालत कैसे रिएक्ट करती है सतीश साल्यान की याचिका पर, और यह साबित कर देगा कि बेईमान पुलिस ऑफिसर और ईमानदार पुलिस ऑफिसर जो आमने सामने हैं, उसमें ईमानदार पुलिस ऑफिसर का पलड़ा भारी हो रहा है। पलड़ा भारी तो होना ही है, क्योंकि ये प्रकृति ये काम करवाएगी। दिशा सुशांत की आत्मा ईमानदार पुलिस ऑफिसरों को इंस्टिगेट करेगी, उसको पीछे से प्रोटेक्ट करेगी, उसको आगे बढ़ाएगी, और भ्रष्ट पुलिस ऑफिसरों को उसके करतूत की सजा दिलवाने में ईमानदार पुलिस ऑफिसर को निमित्त बनवाएगी। ये मान के रहिए। तो आप चाहे रश्मि शुक्ला हो, संजय पांडे हो, या जो नए आ रहे हैं ऑफिसर, दाते साहब, संजय वर्मा, अर्चना त्यागी, ये सारे जो पुलिस ऑफिसर आ रहे हैं, ये सारे के सारे पुलिस ऑफिसर परमवीर सिंह के खिलाफ वाले नाम हैं। और परमवीर सिंह के खिलाफ अगर इन पुलिस ऑफिसरों ने कमर कस लिया तो पक्का मानिए कि ये केस सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए पिता पुत्र और परमवीर सिंह का पूरा कुनबा कांप रहा है, थर-थर कांप रहा है। कांपना भी चाहिए। जो कृत्य इन लोगों ने किया है उसकी सजा इन्हें जरूर मिलेगी। मैं ईमानदार पुलिस ऑफिसरों को सैल्यूट करता हूं, महाराष्ट्र की डीजीपी को भी सैल्यूट करता हूं, और जो नए पुलिस कमिश्नर आने वाले हैं उनको इन एंटिसिपेशन शुभकामनाएं, हमारे तरफ से बधाई, गुड विशेस, और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप आए, दिशा के केस को इस तरह से खोलें कि सुशांत का केस खुल जाए और गुनहगार जेल की हवा खाए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।